हेलो फ्रेंड, आज सीटेट के पेपर 2 का मैथ और साइंस का सिलेबस देखेंगे। जो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो देखिए पेपर 2 का मैथ का पहले देख लेते हैं। ठीक ना। तो पहला टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। ठीक ना। पहला टॉपिक हमको ये पढ़ना है। ठीक, संख्या प्रणाली। ठीक ना। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है एलसीएम एचसीएफ। ठीक ना। लॉसो और मॉसो, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक ना। उसके बाद तीसरा है फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ना है। ठीक। फिर चौथा है जैसे कि एसआई सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि की ब्याज के बारे में पढ़ना है। ठीक। फिर रेशियो प्रोपोर्शन में अनुपात समानुपाती के बारे में पढ़ना है। ठीक। उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। घातांक और करनी पढ़ना है। फिर अलजेब्रा पढ़ना है। मीन मीडियन मोड माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में पढ़ना है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ना है। उसके बाद प्रायिकता पढ़ना है। ज्योमेट्रिक यानी ज्यामिति। ये जो सारे टॉपिक है पेपर 2 6 to 8 के मैथ के लिए है। इन सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ना है, लेकिन विस्तार पूर्वक पढ़ना है। वो भी एनसीईआरटी का लेवल जो है, एनसीईआरटी का जो भी सवाल है उसको हम लोग डिटेल पूर्वक पढ़ना है। यानी हमको 6 to 8 का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको 10th लेवल का एनसीईआरटी का मैथ और साइंस दोनों पढ़ना है। ठीक ना। तो ये पूरा जो था ये मैथ का था। ठीक ना। ये जो हम लोग सारे टॉपिक जो देखे ये मैथ का देखे। ठीक। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 6 to 8 का साइंस का, जो कौन कौन टॉपिक हम लोग को सीटेट में पढ़ना है। ठीक। तो देखिए पेपर 2 में साइंस में आ जाएगा भोजन, यानी इसमें आ जाएगा भोजन का स्रोत, भोजन किन किन चीज़ों से आती है, वे सारे टॉपिक इसमें भोजन में आ जाएगा। भोजन से जितना भी रिलेटेड है वो सारा भोजन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। दूसरा जो टॉपिक आ जाएगा सामग्री के बारे में, यानी जो एनसीईआरटी में सामग्री दिया हुआ है उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक। उसके बाद है सजीवों की दुनिया, सजीव निर्जीव जो बारे में उनके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद देखिए चलती चीज़ों, लोगों और विचार, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। फिर प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक में क्या क्या घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, जो भी हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है जो विरासत में हम लोग को मिला है, उन संसाधनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है पेपर 2 साइंस में। ठीक। उसके बाद देखें विद्युत प्रवाह और सर्किट, यानी विद्युत प्रवाह यानी विद्युत कैसे चलती है उनके बारे में, विद्युत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। उसका सर्किट, शॉर्ट सर्किट ये जो होता है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ना है। ये देखने में तो बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन टॉपिक्स बहुत ही मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है ना। हम आप लोग को बताए ना एनसीईआरटी का 6 to 8 के लिए हम लोग को 5 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी बुक एकदम डिटेल पूर्वक आप लोग को पढ़ना है, तभी ये सारा टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा। ये मत सोचिए जो हम लोग कहीं क्लास ले लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर अपने हाथ से नोट्स बनाना होगा और उस नोट्स को बार बार रिपीट करना होगा। जैसे आप रूम में कहीं भी लिख के साट दीजिए जितना इतना टॉपिक है, इस टॉपिक में जो भी एनसीईआरटी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जितना पढ़े उसको लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। ठीक है ना। सप्ताह में उस टॉपिक को रिपीट कीजिए। जैसे ये टॉपिक आज पढ़े तो फिर अगले सप्ताह में ये टॉपिक को फिर एक बार रिपीट करना है, तभी माइंड में बैठ जाएगा और एक अच्छा तरीका से हर क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। तो आप लोग क्या करिए, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। मैथ और साइंस हम अपना क्लास में भी पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी पेड क्लास नहीं है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट्स के बता सकते हैं हमको। आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा नाम रूपा मैम क्लासेस करके यूट्यूब में चल रहा है। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके आप लोग अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट दिन से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, टेक केयर।